राधे राधे, हरे कृष्णा। टुडेज वीडियो आई एम मेक ऑन टॉपिक, इस टॉपिक को बना रहा हूँ जो कि बहुत ही मतलब है, इम्पोर्टेंट है लाइफ में। वो है पैसा, मनी। व्हाट आर द प्लैनेट्स जो आपको दिखाते हैं दैट आपको पैसा आएगा, मनी आएगा, एंड यू कैन बिकम अ रिच पर्सन। हाउ डू बिकम अ रिच पर्सन? What are the everybody wants to become a rich person because I think in today's world भगवान के बाद जो असली अगली चीज़ है वो है पैसा। ये ज़रूरी नहीं है पैसा से हर चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है, बट दैट इज़ दी मनोस्थिति, दैट इज़ दी थॉट ऑफ एवरीबडी दैट इफ़ यू हैव मनी यू कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। एंड वो एक वो बन गया है, एक जैसे कि हम लोग भागते हैं, एक रन होता है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कि इस दौड़ में कौन पहले आ रहा है। उस दौड़ में पहले आने के लिए जिसका पैसा होता है वही होता है जो दौड़ में पहले भी आता है, जिसको शाबाशी मिलती है, उसके झंडा भी मिलता है, उसको मेडल भी मिलती है। इसी तरह धन भी एक इम्पॉर्टेंट, इट्स बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट दैट इफ़ यू हैव मनी देन यू गेट पावर, यू आर द रनर। सोसाइटी में भी आपका नाम होता है, नहीं भी होता है, जैसे भी हो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो नाउ आई एम ओनली गोइंग टू फोकस हियर इज ऑन योर मनी पार्ट ऑफ इट। पैसा, आदमी पैसा कैसे देखता है? पैसे के साथ प्रोफेशन भी जुड़ जाता है, मगर हम यहाँ खाली पैसे की बात करते हैं। और पैसा अच्छा नहीं होता, बुरा भी नहीं होता। लोग कहते हैं मनी हैज़ नो कलर, कि पैसे का कोई रंग नहीं है, काला सफ़ेद, तो हमने बनाया हुआ। सो आई एम गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट हियर इज अबाउट मनी एंड हाउ यू अर्न मनी, हाउ यू अर्न, वेयर यू अर्न, हाउ। ये नहीं, पैसा किसके पास होगा, कौन गेन करेगा पैसा, कोई भी एक्टिविटी से। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द एक्टिविटीज़, चाहे वो सात्विक एक्टिविटीज़ हो, दैट इज़ गुड एक्टिविटीज़, राजस्विक एक्टिविटी हो जो कि कर्म करता हो, नौकरी करता हो, या तामसिक एक्टिविटीज़ हो, नेगेटिव एक्टिविटीज़ हो, ड्रग्स बेचता हो, अफीम बेचता हो, या कोई और काम करता हो, राइट? सो दैट आई एम नॉट कंसर्न। लेट अस टॉक व्हाट इज़ द मापदंड ऑफ व्हाट यू गेट मनी। एंड प्लीज़ रिमेंबर, एक चीज़ आप ये याद रखिए, इन एस्ट्रोलॉजी देयर इज़ एक कोई प्लैनेट नहीं होता है जो कि आपको मतलब सब चीज़ बता देगी। आपने एक प्लैनेट देख लिया और उससे सब कुछ पता लग सकता है, दैट इज़ नॉट देयर। सो आई विल एक्सप्लेन एस्ट्रोलॉजी इन द राइट वे, इन अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोलॉजी जैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द वे हॉरोस्कोप शुड बी डिस्कस्ड, इट इज़ नो स्नैपशॉट, प्रेडिक्शंस नहीं होते हैं, इसमें इंडिकेटर्स होते हैं। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसका कि आई कीप ऑन सेइंग बैक एंड इज कर्मा, और कर्मा आप किस फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है ये हमको नहीं पता है, बट लेट अस नाउ डिस्कस एस्ट्रोलॉजी। प्रारब्ध से ही आपको पैसा मिलता है, आपके अभी के कर्म है वो भी इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, संचित कर्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो कि आपको पैसा के लिए बताता है कि आपको पैसा कमाने की क्षमता है, पैसा मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट पैसा बिजनेसमैन ही के पास होता है, जो बिजनेस करता है, तो वो है 11th हाउस। हॉरोस्कोप का 11वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो हमारे हिंदुस्तान के भी खरबपति अरबपति हैं, उनका 11वां घर का लॉर्ड है सूर्य, और वो 11वां घर का लॉर्ड सूर्य कम से कम 4-5 प्लैनेट के साथ बैठा है 7वें घर में। 7वां घर होता है बिजनेस का, तो उसने जहां भी हाथ डाला जिस बिजनेस में, वहां पैसा मिला ही है। तो 11th हाउस इज एन इंपॉर्टेंट हाउस। नाउ देयरफॉर 11th हाउस का जो लॉर्ड जो होगा वो स्ट्रांग होना चाहिए। 11th हाउस लॉर्ड शुड बी स्ट्रांग। स्ट्रांग मीन्स इट शुड बी एक्सॉल्टेड, इट शुड बी इन अ फ्रेंडली साइन, और अपने मूल त्रिकोण घर में। जैसे कि 11th हाउस आप समझ लीजिए, आपका लग्न है लिब्रा। लिब्रा मीन्स 7, लग्न लिब्रा है, लग्न लिब्रा है 7, तो उसका 11वां घर क्या होगा? सूर्य। तो सूर्य अगर मान लीजिए 7वें घर में बैठ गया, तो 7वें घर के ऑपोजिट हो गया, एक्सॉल्टेड हो गया, सूर्य उच्च का हो गया, तो सूर्य स्ट्रांग हो गया। अब सूर्य के साथ जितने भी प्लैनेट्स बैठेंगे वो धन कमाने की शक्ति आपको प्रदान करेंगे। यू विल अर्न मनी फ्रॉम दोज प्लेसेस। सो नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द 11th हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। अगर 11th हाउस का लॉर्ड वीक है तो आप चाहे कितनी मेहनत करेंगे आपके पास प्रॉफिट कम आएगा।
11th हाउस का प्लैनेट स्ट्रांग है तो आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। अब 11th हाउस से जो 11th घर होता है, हर दफ़ा ये देखा जाता है कि 11th हाउस से 11th घर कौन सा होता है, जो हर दफ़ा भावत्व मतलब छठे से छठा जैसे 11वां होता है, वैसे 11वें से 11वां घर जो होता है वो है 9th हाउस। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट हाउस विच विल नाउ हेल्प द 11th हाउस विल बी द 9th हाउस, नवा घर। आपका फॉर्च्यून कैसा है, आर यू लकी, लक है आपके साथ ही नहीं। तो ये जो हाउस होना चाहिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए आपका कर्क लग्न है तो कर्क लग्न का 9th लॉर्ड जुपिटर है, अगर वो तीसरे घर पे बैठ गया, 9वें घर को देख रहा है, बढ़िया है, 9वें घर में बैठ गया, अच्छा है, मतलब 9वां घर इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड कंक्लूजन दैट वी कैन मेक इज 11th हाउस इज स्ट्रॉन्ग, 9th हाउस इज स्ट्रॉन्ग, और अगर 11th और 9th का रिलेशनशिप बनता है तो आप अपने भाग्य के कारण पैसा कमाएंगे। यू विल बी फॉर्चुनेट इनफ टू अर्न मनी, यू विल बी लकी, लक विल बी ऑन योर साइड अगर 11th और 9th लॉर्ड एक साथ कंजंक्ट होते। मगर आप 11th लॉर्ड को देखिए अपने हॉरोस्कोप में और 9th लॉर्ड को देखिए, ये आपस में अगर 6th और 8th बैठे हैं, छठे 8वें में बैठे हुए हैं, चाहे स्ट्रांग भी हो, देन रिमेंबर यू विल अर्न मनी, बट आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मतलब 11वां और 9वां आपस में षष्टक अष्टक बैठे हुए हैं तो अच्छा नहीं होगा। तो 11th और 9th शुड बी ऑलवेज इन केंद्र, एक दूसरे को देखते हो, केंद्र में हो, एक दूसरे से त्रिकोण में है। दूसरे मैं 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि को ही मानता हूँ, भी बाद में बात करूंगा मैं उससे। तो 9th हाउस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस विच इज इंपॉर्टेंट विद 11th हाउस फॉर यू टू सी मनी। द थर्ड हाउस विच गेट्स कनेक्टेड वेरी इंपॉर्टेंटली टू 9th हाउस इज द 5th हाउस। 5th हाउस आपके पूर्व जन्म के, मतलब आपका क्या क्या लेके आ रहे हैं अपने साथ, संचित कर्म आपने जो करे हैं, व्हाट इज द चार्ट, व्हाट इज द रोल चार्ट इन योर लाइफ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट यू गोइंग टू डू, आप अपने साथ क्या लेके आ रहे हैं, व्हाट इज योर धर्म कर्म आपके कैसे हैं, दैट इसकी पूंजी 5वें घर में। बट 5वां घर जो होता है वो नॉलेज का भी होता है, स्पेक्यूलेशन का भी होता है, फिल्म वर्ल्ड का भी होता है, क्रिएटिविटी का भी होता है। ये 4-5 है। तो एक ब्रॉड जो वर्ड, द वर्ड विच फिट्स दिस 5th हाउस इज क्रिएटिविटी। सो विदाउट क्रिएटिविटी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इफ यू हैव टू डू एनी, लेट इट बी इन बिजनेस, लेट इट बी इन अ जॉब, you know, you can get fired if you are not creative. Somebody will play politics with you. आपने खूब काम करा है बट 3-4 लोगों ने आपके साथ पॉलिटिक्स कर दिया, आपने काम करा है उसको रद्द कर दिया, है ना। एंड कुछ लोग पॉलिटिक्स में अच्छे होते हैं, उन्होंने रद्द कर दिया, आपको खराब कर दिया। तो यू आर नॉट क्रिएटिव इवन इन नेगेटिव सेंस। तो क्रिएटिविटी पॉजिटिव भी, क्रिएटिविटी, यू हैव टू बी क्रिएटिव। सो द 5th हाउस हैज टू बी स्ट्रांग, डिपेंड्स ऑन व्हाट इट इज टू मेक यू गुड इन द थिंग। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इज 11th आपका पैसे कमाने की क्षमता हो गई, 9th आपकी फॉर्च्यून हो गया, 5th आपका सेकेंड हाउस इज योर कैपेबिलिटी टू अर्न मनी, कैपेबिलिटी टू अर्न मनी एंड द मनी अर्न को उसको सेव करने की शक्ति जो होती है, संचित करने की शक्ति। पैसा आपने कमाया मगर संचित करने की, जैसे भगवान कहते हैं ना, लक्ष्मी जी तो कहती हैं हम तो अस्थिर हैं, हम तो आई कम आई गो, आई कैन गो वेरी फास्ट, यू कैन नॉट स्टॉप मी। तो इसीलिए आदम लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी को भी साथ में रखा जाता है कि वो आपके पैसे को दबा के रखते हैं। He controls your money. He is the treasurer. That's what Kuber is. Kuber is a very rich man. Kuber हमारे हिंदू mythology में rich man. But why? Because he knows how to keep Lakshmi in some way or the other. So how to keep the money is second house. Quantum of money जो आप अपने संचित कर सकते हैं। तो 2, 5, 9 and 11, 2nd, 5th, 9th, 11th, these are important houses for आपको पैसा कमाने के लिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है 11वां घर। 11वां घर अगर अकेला बैठा है या कंजंक्शन के साथ नहीं बैठा है या स्ट्रांग नहीं है तो इट इज नॉट गुड। 11th हाउस
conjunct with any of the houses will give you a plan. This thing. Now let me explain you कि आपके पास धन किस प्रकार से आ सकता है. How money can come and how are the importance of the other houses. Apart from 11th is the house, तो आपको बताएगा कि आपको कितना क्वांटम में गेन है कि नहीं लाइफ में, कि जो आपने मेहनत करी उससे आप प्रॉस्पर हो रहे हैं कि नहीं, और मेहनत का फल मिल रहा है कि नहीं. बहुत लोग मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता है. तो 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन. बट इन टुडेज आपको केंद्र त्रिकोण के बारे में पता है कि पहला, चौथा, सातवां, दसवां सब इंपॉर्टेंट है. बट लेट मी टेल यू, आज के परिप्रेक्ष्य में इन टुडेज देश काल पात्र छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, ये तीनों घर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर मनी. क्योंकि 12वां घर जो है 11th हाउस से दूसरा है, और दूसरा घर क्योंकि आप संचित उससे 11वां है. तो 12वां घर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर 12वां घर स्ट्रांग है, यू विल बी अ वेरी बिग इन्वेस्टर. इन्वेस्टमेंट करने के लिए 12वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर 11th हाउस और 12th हाउस का कॉम्बिनेशन बनता है, यू कुड बी अ वेरी बिग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इन्वेस्टर. विदेश में पैसा पूंजी लगाने की शक्ति रखते हैं आप, अगर 11th और 12th हाउस है. इसी तरह छठा घर जो है, ये नेगेटिव घरों का घर है, एनिमीज का घर है, डिजीज का घर है, डेट्स का घर है. मगर इसका दूसरी तरफ देखिए, एनिमीज को कंट्रोल कौन करता है? वकील. डिजीज को कंट्रोल कौन करता है? डॉक्टर. और डेट्स को हु कंट्रोल्स? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ये तीनों प्रोफेशन जो हैं, लॉयर के, डॉक्टर्स के और अकाउंटेंट्स के, दीज थ्री एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिन तीनों में डिस्प्यूट होता है उनको ठीक करने में ही लोग पैसा ज्यादा कमाते हैं. तो छठा घर आज के में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. तो अगर 11th घर और 9th का बनेगा तो बहुत बढ़िया है, आपका फॉर्च्यून अच्छा रहेगा. 11th और 5th का रिलेशनशिप बनेगा तो आपको क्रिएटिव वर्ल्ड से आप पैसा बहुत कमाओगे. 11th और 2nd का पैसा बनेगा तो आप फाइनेंशियल पैसा को मनी को संचित करने में, उसको यू विल बी अ फाइनेंस बैंकर जो होता है वो बनने के, और उनसे अलाइड चीज़ों में आपको पैसा कमाना. मगर 11th और 6th को भी खराब मत मानिए पैसों के लिए. डोंट मिक्स थिंग्स विद अदर थिंग्स. 11th और 6th को भी खराब मत मानिए. 11th और 6th मीन्स इट विल मेक यू अर्न इफ इट इज वेल प्लेस्ड. अपने आप से षष्टक अष्टक नहीं है. 11th और 6th साथ में है, केंद्र त्रिकोण में है, या अपने घर में है. तो 11th 6th मेक्स यू अ डॉक्टर, कैन मेक यू अ लॉयर, इट कैन मेक यू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. 8th हाउस लोग बहुत खराब आते हैं, मर गए. बट 8th हाउस इज 11th फ्रॉम 10th. नंबर 1, धर्म और कर्म से पैसा कमाने के लिए 8th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है. 8th हाउस इज हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट. तो इन सबसे तो पैसा कमाते हर आदमी जानता है कि 8वां हाउस से है. मगर 8वां घर जो है वो उन चीज़ों से तात्पर्य रखता है जो हमें दिखती रही है. आजकल क्या होता है, पूरे जो इंडस्ट्री बनती है उसमें स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, लोग बड़ा सोचते हैं. जब तक आप बड़ा सोचिएगा नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं. 7वां घर जो होता है वो बिजनेसमैन का होता है, बिजनेस का होता है. पर बिजनेसमैन बड़ा कैसे बनेगा? जब उसको 8वां घर स्ट्रांग होगा, व्हेन ही कैन थिंक बिग. तो थिंकिंग बिग इज 8th हाउस. अंदर तक सोचना इज 8th हाउस. गहराई तक सोचना ही देता. और जो भी चीज धरती के नीचे है, पाताल लोक, वो 8वें घर है. तो मतलब आपको अगर पेट्रोल से पैसा कमाना है, आपको कोयले से पैसा कमाना है, आपको पेड़ लगा के पैसा कमाना है, आपको जो भी चीज़ धरती के नीचे, कॉपर, मिनरल्स, डायमंड माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, सिल्वर माइनिंग, जितने भी माइनिंग इंडस्ट्री है, जितनी भी ऑयल की इंडस्ट्री है, जितने भी मिनरल्स की इंडस्ट्री है, वो सब 8वें घर से गवर्न है. दैट इज ऑल कम्स अंडर 8th हाउस. नाउ 8th हाउस दूसरे घर से 7वां होता है. तो ये जो पैसा दिखता नहीं है, जो पैसा आप देख नहीं सकते हैं, इसमें बुध का भी आपको बताएंगे, प्लैनेट्स का भी मैं धीरे थोड़ा सा बताऊंगा, जिससे आप लोग जो चीज़ आप देख नहीं सकते हैं, जैसे पैसे को किस तरह आपको पैसा आया, आपने इसको पेपर में कन्वर्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट कर दिया, जिसे कहते हैं वेल्थ मैनेजमेंट. आज की तारीख में कहते हैं वेल्थ मैनेजमेंट. और 8th हाउस होता है 7 समुद्र पार. पहले लोग जब चलते थे 12वां घर, आज फॉरेन कंट्री का घर होता है, मगर पहले ज़माने 8वें और 12वें फर्क समझिए आप. 12वां घर काला पानी कहा जाता था जब हमारे वेद लिखे गए थे,
और 8वां घर कहा जाता है 7 समुद्र पार। तो समुद्र पार करना तो 8वां घर हो गया था, मगर काला पानी 12वां घर हो गया था। अंडमान निकोबार में पोस्ट करते थे, लोगों को डालते थे जेल में, वो काला वो होता था काला पानी, तो वो 12वां घर हो गया। तो फॉरेन कंट्री जो बहुत दूर दूर है वो सब काला पानी। 8वां घर है 7 समुद्र पार एंड ट्रैवल्स। इट इज अबाउट 7 समुद्र पार, मगर आप जाके रह नहीं रहे, आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो एनीथिंग आपको जहाँ भी आपको ट्रैवल, जितनी भी शिपिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जितनी भी है, और आप पैसे ले जा रहे हैं, उसको रख रहे हैं, वो आपका सब पैसे से कंसर्न। उसको आप पैसे को, जो गुप्त पैसा है, जो दिखता नहीं है, जो कि लोग अर्जित करते हैं बहुत अच्छा, उसको कैसे इंटरनेशनली लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े लोग होते हैं जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो सब 8वें घर से। ये बहुत बहुत अमीर लोग जो होते हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको मालिकों का आप अरबपति समझते हैं, जो उनको भी चलाते हैं, वो उनके लिए 8वां घर देखिए आप। दैट इज द 8वां घर सीक्रेटिव एक्टिविटीज करता है, स्पाई के लिए होता है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, उसके थ्रू स्पाई करते हैं, पता नहीं डार्क वेब होता है, उसका मालिक कौन है। ऐसे बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पूरी दुनिया में चल रही हैं, पोर्नोग्राफी, ये भी सब 8वें घर से होता है। तो 8वें घर से भी ये सब चीज़ों से आप पैसा कमा सकते हैं। 11th और 8th का अगर हो तो, और 11th और 12th का हो तो बहुत ही अच्छा। मैंने बोला 11th से 12th दूसरा घर है, दूसरे से 11वां घर है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा घर है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा घर है। और आप इसके अंदर जब 12वां घर स्ट्रांग है तो आप हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, आप आश्रम भी बना सकते हैं। आजकल तो देखिए वो ओल्ड एज होम का तो बहुत बड़ा बिजनेस चल गया है। आजकल बहुत बड़े बड़े वो अंतरा बन रहे हैं, मैक्स अंतरा, जो बड़े बड़े घर बना रहे हैं ओल्ड एज के लिए, लोगों को रख रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं। दैट विल ऑल कम अंडर 12th हाउस। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होंगे वो 12th हाउस में होगा। इन सब में जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, अगर 11th और 12th का बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इट इज लाइक दिस, यू हैव टू सी हाउस को। सिमिलरली इफ यू सी 11th एंड 3rd का बनेगा तो कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन होता है 3rd हाउस, तो उससे हो जाएगा। 11th और 4th का बनता है तो एनीथिंग टू डू विद अपने घर से जो संबंधित होता है उससे बनता है, लैंड से बनता है, प्रॉपर्टी से बनता है। थोड़ी चीज़ें मैं भी समझाता हूँ, और भी कारक होते हैं, उससे बनेगा, है ना। 7th हाउस इज अबाउट बिजनेस, इट्स अबाउट डूइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। सामने बैठा उसका धंधा करना, जल्दी धंधा करते हैं, वो उससे हो गया। 11th और 10th जब साथ होते हैं, 10th हाउस इज फॉर प्रोफेशन। 10th हाउस इज नॉट फॉर, इट इज नॉट फॉर प्रोफेशन, ये धर्म और कर्म दिखाता है। 11th 10th इज आप काम कितना कर सकते हैं, वो दिखाता है। 11th and 10th is of course 11th, 10th and 9th are very important houses. 11th और 9th बहुत है। तो so this is how you have to see 11th किसके साथ जुड़ा है। अब ये जुड़ने में ये जरूरी नहीं कि कंजंक्ट हो, इट कुड बी एस्पेक्टिंग ईच अदर, इट कुड बी ऑल्सो 159। अगर कोई प्लैनेट है उससे 5वां भी देखिए, 9वां भी देखिए, 7वां भी देखिए, कोई प्लैनेट हो मैं कहता हूं, और चारों को कंबाइन करके उसका फिर रिजल्ट निकालना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज समथिंग विच यू हैव टू सी। आपको चार्ट देखेंगे अगर तब मैं बता सकता हूँ। दैट इज हाउ यू हैव टू सी। इसके अंदर अब जब हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शनि जो है वो इट्स अ बिग प्लैनेट विथ थिंग्स बिग, डस बिग, और शनि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट, बिना शनि के कुछ नहीं होता है। 2 प्लैनेट्स, इस पूरे प्रोफेशन को आपको देखना है, आप पैसा कैसे कमाएंगे, इसमें शनि को जरूर देखिए। शनि जो है वो आपको पैसा देने की क्षमता रखता है, बड़ा सोचने की क्षमता, बड़ी चाल चलने की क्षमता रखता है। आप बड़े लेग्स, बड़े स्ट्राइड्स कहते हैं, ये आदमी बहुत तेज चलता है और इसके जो हर स्टेप है इट इज़ वेरी बिग, हर स्टेप लार्ज स्टेप है, वो शनि देता है। आदमी कितना जोर से, कितनी तेजी से चलता है, दैट इज सैटर्न। सैटर्न का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। दैट गिव्स। जुपिटर आपको देता है मगर खुशी देता है, जो पैसा मिला उसमें खुशी चाहिए, अगर उसमें रिलेशनशिप है तो देगा, मगर जो देने वाला प्लैनेट वो सैटर्न है, एंड सैटर्न शुड बी स्ट्रांग एनीवे। वीनस एंड राहु आज के कलयुग के प्लैनेट्स हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स फॉर गिविंग यू मनी। सो एनी कनेक्शन ऑफ वीनस एंड राहु विद 11th जरूर ध्यान रखिएगा। वीनस एंड राहु are the planets which are of Kalyug. Rahu is both ways. It can make you a very big spiritual guru. आज के तारीख में बहुत लोग हैं स्पिरिचुअलिटी, आजकल लोग दूसरों को बता रहे हैं, खुद भी स्पिरिचुअल हैं। बहुत सारे अपने आश्रम हैं, साउथ में इतने सारे आश्रम हैं, बिहार में आश्रम्स हैं, बड़े बड़े लोग, मुनि देवता, वो अपना
मुनि ऋषि महर्षि आ रहे हैं मीडिया में, हम लोग अच्छी बातें बताते हैं, दे आर ऑल्सो, उसमें कोई बात ही नहीं, दे मेकिंग मनी, मर्सिडीज में घूम रहे हैं। तो दैट इज हाउ यू हैव टू सी इन टर्म्स ऑफ इट्स रिलेशनशिप, राइट। तो ये नहीं कि उसमें कोई गलत बात है। तो इसी तरह आपको शुक्र राहु को देखना चाहिए। राहु आपको बड़ा भारी स्पिरिचुअलिस्ट बनाता है और बड़ा भारी स्मगलर भी बना सकता है और बड़ा भारी बिजनेसमैन भी बना सकता है, क्योंकि राहु का बस एक ही उद्देश्य है कि मेरे को बड़ा बनना है, आई वॉन्ट टू रीच द टॉप, और उसके दिमाग होता है राहु का। अगर राहु वेल प्लेस्ड है, इट इज़ वेरी गुड। राहु जो है 11th हाउस जो है, 11th का लॉर्ड है, वहाँ से 6ठे 8वें 12वें नहीं होना चाहिए, तो वो पुल कर दे। ये थंब रूल देखिए कि 11th हाउस का जिस प्लैनेट के साथ 6ठे 8वें 12वें में, उस प्लैनेट का जो भी चीज़ वो सिग्निफाई करता है उसको वो कम कर देगा। ये चीज़ जरूर देखिए, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। तो 11th लॉर्ड से अगर राहु 6 जो भी प्लैनेट, इसी तरह जुपिटर जो है वो हमारे धर्म, कर्म, ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्री, इन सबको सिग्निफाई करता है और इन सब चीज़ें देता है। जुपिटर आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता। जुपिटर कैन गिव यू कि जो भी आप अर्जित कर रहे हैं उसको अच्छा, मैं उसमें आपको खुश देगा, आपको सही तरीके से पैसा देगा अगर जुपिटर अच्छा प्लेस्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट नेक्स्ट टू राहु आई वाज टॉकिंग वाज वीनस। शुक्र जो है वो आजकल वैभव, जितना भी हमारा वैभव है, जो भी चीज़ वैभव है, जो भी चीज़ किसी चीज़ से बनाकर हम दिखाते हैं वो शुक्र होता है। जैसे कि आपने तरह तरह की घड़ी बनते हैं, डायमंड्स बन रहे हैं, हम शीशे से वो सजाने के ग्लासेस बना रहे हैं, एनीथिंग व्हिच इज देयर इट इज कनेक्टेड विद शुक्र। इट इज द इवन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो पूरी शुक्र से ही कनेक्टेड है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पूरा शुक्र से कनेक्टेड है। पूरा फिल्म इंडस्ट्री शुक्र से कनेक्टेड है। फाइनेंस की इंडस्ट्री शुक्र से कनेक्टेड है। बिजनेस की इंडस्ट्री शुक्र से कनेक्टेड है। जितना भी हमारा इवन डॉक्टर्स जो हैं वो शुक्र से कनेक्टेड है। शुक्र राहु टुगेदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, कंप्यूटर्स, स्पेस, ये सब हमारे शुक्र से कनेक्टेड है। शुक्र और राहु से ही कनेक्टेड है, दोनों एक तरह का प्लैनेट है। शुक्र थोड़ा मतलब पॉलिसी बनाने वाला प्लैनेट है, जो कि कहता है हमें इस तरफ की। शुक्र और जुपिटर दोनों पॉलिसी बनाने वाले स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बनाते हैं। एग्जीक्यूशन जो है वो राहु कर देता है इन दोनों का। शुक्र का जो एग्जीक्यूशन है, अगर शुक्र और राहु दोनों आपके अच्छे हैं और 11th हाउस से कनेक्टेड है, मनी विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, बिलीव मी। किसी की हॉरोस्कोप में हो, कहीं भी हो, उस तरह से पैसा दे देगा आपको। पैसा तो आएगा कहीं ना कहीं उस तरह से। तो शुक्र और राहु बोलता था वेरी गुड प्लान, क्योंकि शुक्र को कहता है कि हम पैसा कैसे बनाएं, प्लानिंग करता है। राहु कहता है हम कर देते हैं। मंगल, सूर्य, चंद्रमा, लेट अस अंडरस्टैंड दीस थ्री प्लैनेट्स। मंगल इज अ कमांडर इन चीफ। मंगल एनीथिंग टू डू विद खुद से पैसा कमाना, यूजली आर्मी, आर्म फोर्सेस, पुलिस। मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन आपको पुलिस वाले, आर्म फोर्सेस वाले, क्योंकि केतु जो है वो बिना गला का गला काटता है, उसका काम होता है काटना। तो मार्स और केतु को लोगों ने बहुत वो करा हुआ है। बट मार्स एंड केतु, जब भी केतु किसी प्लैनेट के साथ होगा उसका बदल देगा उसका तो काम। मार्स एनीथिंग टू डू विद से हनुमान से देखिए आप, कार्तिक को इमेजिन करिए, इन सब को इमेजिन करिए। दैट इज ऑल द प्रोफेशन ऑफ मार्स विच इज कनेक्टेड। सूर्य राजा है। सूर्य खुद कुछ नहीं, बस सूर्य के साथ देखिए कौन से प्लैनेट है। सूर्य से 5वां कौन सा प्लैनेट है, सूर्य से 9वां कौन सा प्लैनेट है, और सूर्य से 7वां कौन सा प्लैनेट, उनसे मिलकर सूर्य राजा है। और सूर्य जो है वो दोनों चीज़ का राजा है। वो राजा है, पैसा देने का भी राजा है, मगर उसको बदमाशी का, गलत चीज़ करने का और कूटनीति का भी पता रहता है। तो सूर्य दोनों चीज़ कर सकता है। ये लोगों को गलत धारणा है कि सूर्य खाली राजा ही का काम कर सकता है। सूर्य नीच का होगा तो आदमी होगा चुपचाप होगा, बैठा रहेगा चुपचाप, मगर ही कुड बी वेरी पॉपुलर इन मासेस। लोगों के साथ टिमिड होगा, बाय नेचर टिमिड हो सकता है, बट मासेस के साथ बहुत पॉपुलर होगा। लोग उसको देखने के लिए सोचेंगे, वो किसी से बात ना करेगा पर उसको देखने के लिए लाखों लोग आ सकते हैं। सूर्य नीच का, इसीलिए सूर्य कोई प्लैनेट नीच का भी होगा तो फादर को फिट कर देगा, फादर की हेल्थ को फिट करेगा। तो हर प्लैनेट्स के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ होती है, वो देखना चाहिए। चंद्रमा जो प्लैनेट है वो चंचल प्लैनेट है। तो चंद्रमा हर चीज़, जितने भी लिक्विड से कनेक्टेड जितने भी बिजनेस हैं या जितनी भी चीज़ हम लिक्विड से कनेक्टेड करते हैं वो सब चंद्रमा से होती है।
तो इनको, इन प्लैनेट्स का आप देखिए 11वें घर से क्या रिलेशनशिप बनता है। और मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि हर प्लैनेट के बारे में बता दिया, और हर घर के बारे में भी आपको मोटा मोटा बता दिया है, उनके बारे में कैसे वो कनेक्ट करते। तो आप ये पता लगा सकते हैं कि ये प्राणी इस तरीके से पैसा कमाएगा। अगर वो दो, जैसे शुक्र और जुपिटर आपस में 6, 8वें, 12वें बैठा हुआ है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जुपिटर एक लक का बहुत कारक होता है, फॉर्च्यून का नेचुरल कारक होता है, और शुक्र पैसे का कारक होता है, लव का कारक होता है, मैरिज का कारक होता है। तो वो आदमी को फिर कष्ट में डाल देगा। जुपिटर और शनि जो है, अगर आपस में 6, 8वें बैठेंगे तो आपको अपने प्रोफेशन में हैप्पीनेस मिलेगा। हैप्पीनेस के लिए जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फाइनल स्टैंप लगता है ना हैप्पीनेस का, गुरु से लगता है। आप खरबपति भी हैं एंड यू आर नॉट हैप्पी, देन जुपिटर इज नॉट गुड। एंड यू कुड बी अ स्मॉल मैन बट यू स्लीप वेरी नाइसली, देन जुपिटर इज गुड। Jupiter is good and making a good relationship with Saturn. तो Jupiter and Saturn षष्टक अष्टक में हो, it is a problem. Jupiter Saturn 212 में भी हो, आपस में दूसरे 12वें में हो, या Jupiter शुक्र भी आपस में दूसरे 12वें में, तो आदमी को पैसे कमा के उससे खुशी नहीं मिलती। ये चीज़ जरूर देखिए। हर प्लैनेट जुपिटर आपस में षष्टक अष्टक बना रहा है, उसमें सैटर्न को मैंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है, उसको सारे प्लैनेट्स के साथ। और 11वें लॉर्ड के साथ आप देखिए कि सैटर्न प्रोफेशन का कारक होता है। दूसरी चीज़, पैसे कहाँ से आएंगे, अपना हॉरोस्कोप में लॉर्ड ऑफ 10th को देखिए, वो जिस घर में प्लेस्ड होगा उस घर के तरफ से पैसे आने की उम्मीद लगेगी आपको। फिर आप 11वें घर की तरफ देखिए कि आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं। लॉर्ड ऑफ 10th को देखिए कहाँ प्लेस्ड है, 10वां घर का जो मालिक है वो कहाँ प्लेस्ड है। आप मानिए 10वां घर का मालिक आप मानिए मंगल है, और मंगल आपका पहले घर में है, तो आप खुद कमाइएगा, खुद मेहनत करिएगा, जैसे नौकरी करिएगा। जब आदमी खुद मेहनत करता है ज़्यादा, तो और वही मंगल कारक बनता है। जो मंगल कहता है मेरे को बजा तब आता है, मैं खुद पैसे कमाऊँ। बाकी जो प्लैनेट जो होता है, जो बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट कारक जो प्लैनेट है वो बुध है। बुध जो होता है वो कहता है कि मैं अपने आज की तारीख में शुक्र के बाद मैं बुध को, शुक्र बुध राहु ये 3 प्लैनेट की कैटेगरी बना दूंगा। तो अगर इसमें, तो शुक्र तो आपको बता दिया बहुत चीज़ों का कारक है, लव सेक्स एंड मैरिज का भी है एक तरफ से, वैभव का भी है, मेडिकल का भी है, फाइनेंस का भी है, शनि का भी आपको। इस तरह बुध जो है, बिना बुध के कुछ नहीं हो सकता। आज का जो शेयर मार्केट है, बिजनेस करना है, इंटेलिजेंस करना है, तेजी करना है, किस तरह काटना है, तोड़ना है, क्या करना, वो सब बुध करता है। रोज कैसे डील करना वो बुध करता है। चंद्रमा है वो लिक्विड का कारक है, और जितने भी हमारे जो इंडस्ट्री जिसमें हम आदमी लिखा पढ़ी सोच के लिखता है, सोच के काम करता है, जितना भी वो सारे चीज़ें हैं वो सब चंद्रमा, जिसमें बहाव की ज़रूरत है, आप ठहराव की ज़रूरत है, बहाव की ज़रूरत है। तो लिक्विड जितना भी है, पानी से जितना भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, केमिकल से जितनी जुड़ी हुई चीज़ें, ये सब आपको चंद्रमा में, जितना जहाँ भी लिक्विड आएगा वो चंद्रमा होगा। ये याद रखिए, छोटी चीज़ें हैं, आपको याद, यू कैन ऑलवेज रीड चंद्रमा विद लिक्विड्स, वीनस विद दिस। तो इस तरह देखना पड़ेगा। अगर आपको सरकारी जॉब का है, मैं सरकारी जॉब में लोग कहते हैं इम्पोर्टेंस देते हैं 10th हाउस को, मगर मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ 4th और 5th हाउस को। क्योंकि सरकारी आदमी क्या होता है कि वो सरकार के पैसा, जो पैसा हम लोग, सरकार हमसे इनकम टैक्स लेती है, उसी से तो फिर एम्प्लॉयज़ को रखती है अपने आप दूसरों के लिए काम करने के लिए। तो सरकार का कोष जो होता है वो चौथा घर होता है। 4th हाउस इज कोष। तो आप उस कोष में से, क्योंकि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आप नौकरी किसके लिए कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कर रहे हैं, तो पब्लिक की नौकरी कर रहे हैं, उसका जो 2nd हाउस है 5th हाउस। तो 4th और 5th के रिलेशनशिप में मैंने देखा है, और 10th के साथ रिलेशनशिप हो। सूर्य को भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य में खाली सूर्य इंपॉर्टेंट नहीं। लोग खाली कहते हैं सूर्य बड़ा अच्छा है तो आदमी IAS बन जाएगा, नहीं, सूर्य अच्छा होना चाहिए। चौथा हाउस होता है कोष, और आप क्योंकि दूसरों के पैसे जो लिया हुआ है उसमें से आप पैसा निकाल रहे हैं, तभी तो आप अफसर बने हुए हैं, IAS ही बने हुए हैं। मगर आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, जो पब्लिक ने इनकम टैक्स दिया वो दिया, उसमें से कटौती, चाहे 1 रुपये कट के आपको तनख्वाह मिल रही है। तो इसीलिए वो 5वां घर इंपॉर्टेंट होता है। चौथा कोष होता, उससे दूसरा, मतलब उसका जो कटना है, जो उसका धन से निकलता है, 5वां घर, और चौथा उससे 12वां। तो चौथा 5वां बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फॉर गवर्नमेंट जॉब। चौथा 5वां 10वां सूर्य अच्छा हो तो आदमी IAS बन जाता है। तो ये मेरे हिसाब से इस तरह सरकारी जॉब देखना चाहिए। 9th और 10th बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फॉर बिकमिंग अ वेरी बिग मैन, बड़ा आदमी बनने के लिए। 9वां 10वां घर का मतलब साथ हो, मगर अच्छे जगह हो, और केंद्र त्रिकोण में हो, और आपका लग्न एंड में आपका
लग्न बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। जब तक जितना लग्न स्ट्रांग है तभी आप आदमी काम कर सकता है। और चंद्रमा स्ट्रांग, दो चीज़ें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जो कि हरदम हॉरोस्कोप के। सबसे पहले आप बड़े बड़े राजयोग पढ़े हैं, सब पढ़ा आपने का, पत्री बहुत अच्छी, मगर आदमी कुछ भी नहीं है। तो दो चीज़ें हरदम एंड में मैं ये बता रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देयरफॉर मेरे को पहले रिक्वेस्ट करना चाहिए था, वीडियो एंड तक देखो, मैं नीचे डाल दूँगा, वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द 3 लग्नास। वन इज चंद्र आपका कैसा है, चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा का जो लॉर्ड है, जो उसका डिस्पोजिटर है, वो कैसा प्लेस्ड है। सूर्य आपके जो लग्न है, वहाँ का जो नक्षत्र लॉर्ड है, नक्षत्र होता है, और नक्षत्र बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। बिना नक्षत्र के आपका भाव नहीं बनता। आप किस तरह जो चीज़ होने वाली वो मैनिफेस्ट कैसे होगी, ये चीज़ होगी कैसे, मैनिफेस्टेशन जो देखना है वो हम नक्षत्र से देखते हैं। तो लग्न का जो नक्षत्र है, जो आपका लग्न हॉरोस्कोप बंदी, उसका नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र और नवांश का नक्षत्र, और इन तीनों के लॉर्ड्स को ही देखना बहुत जरूरी है, देखने के लिए कि आदमी कितना बड़ा आदमी बनेगा। 3 चीजें, चंद्र का नक्षत्र, लग्न का नक्षत्र, नवांश लग्न का नक्षत्र, और चंद्र कितना स्ट्रांग है, सूर्य कितना स्ट्रांग है, और नवांश का जो लॉर्ड है वो कितना स्ट्रांग है। ये 3 चीज़ें बताती हैं आदमी कितना बड़ा आदमी बन सकता है, उसके अंदर कितनी क्षमता है। अपने साथ उससे पता लगता है कितने सा प्रारब्ध लगे, जो कि हम लोग फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल है जो हम लोग नहीं देखते हैं। और दूसरी बात है, हॉरोस्कोप को हरदम आप देखिए, लग्न तो देखिए, मगर चंद्र लग्न से जरूर देखिए। चंद्र लग्न मनोस्थिति होती है, क्योंकि वो आपको एक स्थिति बनाता है, उससे हिसाब से काम होता है। और अगर आप पैसा संचित देख रहे हैं तो हरदम 2 चीज़ें देखना जरूरी है। जब, क्योंकि हॉरोस्कोप तो आप पैदा हुए हैं उस टाइम की एक प्लानिटरी कंडीशन है कि इस टाइम के डेबिट क्रेडिट एंट्री ये है, मगर उसमें जो घटित जो होगी वो आप दशा, भुक्ति, ट्रांजिट वगैरह भी देखना चाहिए, जिसको हम बाद में बताएंगे। बट कंक्लूजन इज 11th हाउस, relationship with other planets, relationship with houses, how strong it is, your lagnas, how strong they are, और 6, 8वें, 12वें को खराब नहीं मानना चाहिए। इसके साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। मेरे ख्याल से ये आपको पसंद आया होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्लीज राइट योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।